Baby, you are not sleeping. Okay, let me tell you a story. Mama, I want to listen story in Urdu. I love Urdu stories. Would you like to tell story in Urdu language? Kid, but you aren't familiar with the Urdu language. Don't worry, Mama. I will learn Urdu language after listening to the Urdu stories. Mama, I like Saturday because the next days are the day off from the school. From now on, I will tell you an Urdu story every week. Saturday will be the day to tell Urdu story. Okay, Mama, that is the best idea. Thank you. Okay, let's start. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस पर एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के बच्चे नहीं थे। वो दिन भर अकेली उस दरख्त पर बैठी रहती और सोचती रहती, सब चिड़ियों के बच्चे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं। हर दफा मेरे बच्चे अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। इसी तरह एक दिन वो अपने अंडों के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास एक सुनहरी रंग का अंडा पड़ा हुआ है। चिड़िया को वो अंडा देखकर बहुत हैरत हुई। वो खुद से बोली, हर दफा तो मेरे अंडे सफेद रंग के होते हैं, इस दफा सुनहरी रंग का अंडा है। कहीं ये किसी और पक्षी का तो नहीं? नहीं नहीं, ये मेरा ही होगा। भला ये किसी और का कैसे हो सकता है? अगर होता तो वो उसके पास होता। ये मेरा अंडा है और अब मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो अंडे के पास बैठ गई और उसकी हिफाजत करने लगी। जब से वो गोल्डन रंग का अंडा चिड़िया के पास आया था, चिड़िया सारा दिन उस अंडे के पास बैठी रहती और ना कुछ खाती और ना ही कहीं जाती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। चिड़िया भूख और प्यास से नढाल हो चुकी थी, मगर अंडे में से कुछ निकल ही नहीं रहा था। जब चिड़िया ने देखा कि अभी अंडा वैसे का वैसा है, तो उसने सोचा, मेरा तो भूख और प्यास से बुरा हाल है। ऐसा करती हूँ, कुछ खा पी के आती हूँ। वैसे भी इधर कौन आता है और मेरा अंडा तो यहाँ महफूज है। ये कहकर वो उड़ गई और कुछ खाने की तलाश में निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अंडा टूट चुका है, मगर उसमें से चिड़िया की बजाय मुर्गी का बच्चा निकला है। चिड़िया ने जब छोटा सा चूजा देखा तो गम से उसका बुरा हाल था। वो हैरान रह गई और सोचने लगी, मैंने अगर इसे अपने पास रखा तो सारे परिंदे मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, इस चूजे को मार देती हूँ। वैसे भी इसका मुझे कोई फायदा नहीं। ये ना तो उड़ सकता है और ना ही बड़े होकर मेरा सहारा बन सकता है। मगर इसे मारकर मुझे क्या मिलेगा? ये तो मेरा बच्चा भी बन सकता है। क्या हुआ अगर ये उड़ नहीं सकता? मैं तो इसके साथ चल सकती हूँ ना। मैं अब इसकी माँ हूँ और मैं इसके साथ साथ रहूँगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए और कोई हंसे या कुछ भी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और
میں تو باتوں میں لگ گئی، پہلے میں اس کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کی چونچ میں کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے تھے۔ اس نے وہ چوزے کو پیش کیے مگر چوزے نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ چڑیا کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، وہ خود سے بولی، لگتا ہے اسے یہ پسند نہیں، میں اتنے شوق سے اس کے لیے لائی تھی۔ خیر اب اس کے لیے میں کچھ اور لاتی ہوں تاکہ یہ خوشی خوشی کھا لے۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد چونچ میں گندم کا دانہ لے آئی اور چوزے کی چونچ میں ڈال دیا۔ چوزے نے وہ دانہ خوشی خوشی کھا لیا۔ چوزے کو دانہ کھلا کر چڑیا بھی خوش ہو گئی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چوزا بھی چڑیا کا عادی ہو گیا اور وہ دونوں خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگے۔